ओके सो इस चैप्टर जो पॉलिनोमियल है ये चैप्टर नंबर 2 है, जिससे कि हमको 5 मार्क्स का टोटल इस चैप्टर से हमको क्वेश्चन पूछेगा। एंड 2023 का जो रिवाइज सिलेबस है, जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम होना है, उसके बेस्ड पर जितने रिवाइज सिलेबस में क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। इसमें कुछ बेसिक सा हम लोग को कंसेप्ट पहले ध्यान देना होगा कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को इस बार के सिलेबस में पूछेगा। तो इसमें सबसे मेन जो है कि पॉलिनोमियल का हमको इक्वेशन ले, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज वाला वर्ड होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे करके कोशिश करेंगे समझने का कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अंतर क्या है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो कितने पॉसिबल टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी का लिस्ट है। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आज तक कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं सीबीएसई के एग्जाम में अब तक। ये टोटल क्वेश्चन को हम लोग ओवरव्यू देखेंगे इन एक छोटे से सीरीज में, और इसका सभी का सॉल्यूशन हम लोग थोड़ा सा फास्ट वे में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबका सॉल्यूशन है, बस उसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। तो मेन चीज़ इसमें यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे और इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्वेशन जब भी पूछेगा तो हमको इक्वल टू जीरो लेना होगा, लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केवल हमसे पूछेगा तो उसमें के से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऑर्डर और प्रोसेस बिल्कुल वही है। तो इन दो चीज़ों को बिल्कुल हमको ध्यान दे करके रखना होगा। आगे जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम बार बार रिमाइंड करेंगे कि यहाँ पॉलिनोमियल पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और इन्हीं दो पर सबसे ज़्यादा फोकस है। इसके बाद भी और भी इसमें कुछ बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स जो हम लोग यूज करेंगे। जैसे दूसरा एक मेन है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और एज पर सीबीएसई सिलेबस ऐसा उम्मीद है कि 80 to 90% इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है कि सम एंड प्रोडक्ट हम लोग को दो चीज़ें खोजना होता है। सम ऑफ रूट्स जो होता है -b/n, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, इसको एज ए थ्योरी की तरह हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि रूट्स, यदि एक रूट दूसरे का हाफ हो तो उसका रिलेशन कैसे बनेगा। यानी सम एंड प्रोडक्ट जो है हर एक क्वेश्चन में इन्हीं दो टॉपिक पर हम लोग बार बार चर्चा करेंगे कि सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक पर इस पर बात किया है कि सम ऑफ रूट्स इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा जो होगा प्रोडक्ट का हाफ होगा। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि -2b इक्वल होगा c का, क्योंकि a से ये कैंसिल हो जाएगा। और भी ऐसे आगे हम लोग बहुत सारे अलग अलग देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक यह है कि वन रूट्स जो होगा रेसिप्रोकल होगा दूसरे का तो क्या होगा, यानी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो उसका जीरो जो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट याद करके रखेंगे कि a एंड c इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर हम लोग लिख दें कि x² + 3x + k, बोला कि ये जो पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें k का वैल्यू क्या होगा कि वन रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए। तो a एंड c, a का वैल्यू यहाँ 1 है एंड c की जगह k है, यानी k का वैल्यू सिंपली यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग शॉर्टकट में इस मेथड का यूज करेंगे। लाइक वन रूट दूसरे का निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव होने के लिए क्या चाहिए हमको कि b का वैल्यू 0 होना चाहिए। वही x² bx + c में से b 0 होना चाहिए, एंड आइदर ऑफ a एंड c, दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए निगेटिव साइन। तो ये हमको इसमें सेकेंड पॉइंट रिमाइंड करके रखना था। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, इसमें डी पॉइंट्स है कि इफ वन रूट्स जो ये पॉलिनोमियल दिया है अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा जिसका रूट 1/α और 1/β हो जाए। यदि कोई एक इक्वेशन दिया है जिसका पॉलिनोमियल लेट्स मान लेते हैं कि 2 and 3 है, तो 1/2 एंड 1/3 से जब इक्वेशन लिखेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ नहीं करेंगे, a एंड c को इंटरचेंज कर देना है, यानी c की जगह पर a और a की जगह c इंटरचेंज कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा वन रूट दूसरे, मैंने रूट्स को रेसिप्रोकल करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो हम लोग को सिंपल वे में। तो ये MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों में ही ये हेल्प करेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल्स में और ढंग से थोड़ा देखेंगे। लाइक वन रूट दूसरे के इक्वल कब होगा, रूट्स इक्वल कब हो जाएगा, जब a एंड c हैव द सेम साइन। तो इसको भी याद करके रखेंगे कि a और c का साइन जो होना चाहिए। MCQ में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू इक्वेशन हैव द इक्वल रूट्स इफ a एंड c हैव सेम साइन, a एंड c हैव अपोजिट साइन। इसमें केवल साइन की हम लोग बात कर रहे हैं, वैल्यू की नहीं बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रीवियस वाले में हम लोग देखे थे कि a एंड c इक्वल होना चाहिए, यानी कि नॉट बाई वैल्यू,
ये वैल्यू मैंने साइन से नहीं, हम लोग को यहाँ पर वैल्यू को ही कंपेयर करना होता है कि दोनों का वैल्यू ही इक्वल होना चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग को रोल प्ले करेगा। इसके बाद कुछ इसके प्रॉपर्टी है जो कि हमको याद करके रखना है कि 1/अल्फा एंड 1/बीटा रहेगा, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को शॉर्टकट में याद करके रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसमें मेन हम लोग को यही दो है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का। तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग को थोड़ा सा याद करके रखेंगे। मे भी हो सकता है कि इसकी पूरी चांसेस है कि इस बार के सिलेबस में इस क्वेश्चन को पूछे। फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी है। नेक्स्ट इसमें दूसरा जो आता है ग्राफ पर इसमें 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। एक से हो जाएगा ए से रिलेटेड, दूसरा भी इसमें अलग अलग टॉपिक पर है। जैसे कि सबसे पहला है कि एक्स, जैसे कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, इसका पूछा है कि पी ऑफ एक्स, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा पी एक्स का, तो जो ब्रैकेट में रहेगा उसी पर हम लोग नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करना होता है। से पी ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स वाले को काउंट करेंगे। यदि ब्रैकेट में वाई लिख दिए कि पी ऑफ वाई पर यदि हमको काउंट करना है तो वाई एक्सिस वाले जीरो को हम लोग काउंट करेंगे, या नंबर ऑफ पॉइंट पर कितनी जगह कट कर रहा है, तो वाई पर ये एक जगह है। तो इन टॉपिक पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको इस मेन जो ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ टर्म्स लिखा हुआ है उससे ये डिसाइडेड होता है कि ये वैल्यू 3 आंसर आएगा कि 2 आएगा या 1 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि जैसे a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, कोई भी एक पॉलिनोमियल जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें a का कोफिशिएंट ये डिसाइड करता है कि ग्राफ अपवर्ड में ओपन होगा कि डाउनवर्ड में। यानी a का वैल्यू पॉजिटिव हो गया यानी ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ ऑलवेज अपवर्ड ओपन होगा। तो इसे लिखेंगे कि a ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ ओपन अपवर्ड, इफ a लेस देन 0 देन ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ए हम लोग ग्राफ डिसाइड कर लिए कि ए के बेसिस पर ग्राफ किधर ओपन होगा एंड क्लोज होगा। लेकिन डी के बेसिस पर देखा जाए तो डी का वैल्यू यहाँ 3 हम लोग का था। ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे तो और भी इसको डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, बट यहाँ भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डी ग्रेटर देन यदि 0 होगा तो इसके लिए हम लोग यदि चैप्टर 4 का थोड़ा सा रिवाइज करते हुए देख लें तो इसमें इसका लिखते हैं कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो रियल एंड अनइक्वल होता है, इस पर अनइक्वल का मीनिंग क्या है कि 2 जगह ये कट करेगा। डी 0 कब होता है, इसका कंडीशन हम लोग पढ़े हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल का मीनिंग क्या कि एक ही पॉइंट पर वो कट करेगा, और लेस देन 0 का मीनिंग क्या पढ़े थे कि नॉन रियल रूट्स। ये तो इस बार के सिलेबस में है ही नहीं, नॉन रियल रूट्स पर हम लोग को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस रियल ही रूट्स पर पूछेगा। और 80 to 90% है कि रियल रूट्स, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इन दो क्वेश्चन पर चैप्टर नंबर 4 पर जब आएंगे तो वहाँ भी इसकी डिस्कशन होगा। अब आते हैं इसके पॉसिबल कितने टाइप के कंडीशन है और क्वेश्चन है। जैसे पहला बोल रहा है कि 1 0 ही हमको दे दिया है, 1 0 का वैल्यू 2 दे दिया है तो x के जगह 2 रख देंगे। ये हुआ सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन कि 1 0 जब पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ था तो x के जगह डायरेक्टली 2 रख दिए। 1 0 की जगह क्या दे सकता है हमको, हो सकता है कि बोल दे कि यहाँ सम हो जाए, सम ऑफ 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 है, या कोई डायरेक्टली डिफॉल्ट में ही रिलेशन बता दे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल। जैसे सेकंड में दे दिया कि सम ऑफ 0 ही हमको दिया हुआ है। सम ऑफ 0 का मीनिंग क्या है कि सम यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दे दिया है 3। तब यहाँ हमको वैल्यू कहीं नहीं ले आकर के रखना है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि -b/a होता है, एंड b एंड a का यहाँ पर हम लोग रेशियो निकाल देंगे कि -2k/3 इक्वल टू 3, देन यहाँ से k का वैल्यू मिल जाए। तो प्रीवियस वाले में और इसमें क्या अंतर रहा कि जो रूट्स हमको जो दिया था वो डायरेक्टली एक वैल्यू दिया था तो डायरेक्टली ला करके हमको पुट करना था। इसमें क्या दिया है कि 2 का सम दे दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया कि यहाँ प्रोडक्ट दे दिया हमको। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या कि अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं c/a, और c/a जैसे ही हमको मिला यहाँ पर c/a, अब इससे हम लोग को एक चीज़ कंफर्म हो गया कि c/a में c की जगह k है और a की जगह 1 है, तो यहाँ से हमको k का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट में क्या है कि एक हमको यहाँ पर क्या दे दिया है कि सम इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि -2b इक्वल टू ac, डायरेक्टली वहाँ से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी तो इसको सिंप्लीफाई करके कि सम इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यहाँ भी सम एंड, जब भी हमको रूट्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की चर्चा करें, एक चीज तो डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए कि इसमें सम एंड प्रोडक्ट हमको फाइंड करना ही करना है। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट लिखा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 है तो k का वैल्यू निकाल दीजिए,
यानी इसके लिए हम लोग सम यूज करेंगे, इसके लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे और दोनों का वैल्यू ला करके रख देंगे। सम एंड प्रोडक्ट दोनों को इक्वेशन में ला करके रख दिए, हमको मिल जाएगा के का वैल्यू। तो सम एंड प्रोडक्ट यहाँ तो ये भी एक इजी टाइप का है क्वेश्चन था। मेन इसमें जो 6 वाला है इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसकी पूरी की पूरी चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछे हमसे। और इस सीक्वेंस में 6ठे नंबर पर क्वेश्चन है कि इफ फाइंड जीरो, इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमको जीरोज निकाल देना है एंड जीरोज फाइंड आउट करने के बाद फिर उसके रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग को दो अलग अलग मेथड है, इसको दोनों मेथड से हम कोशिश किए हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला चीज कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर यदि हमको दिखाई दे, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में जैसे ये सब नंबर हमको दिखाई दे, तो सबसे पहला टारगेट यही होता है कि इस डिनोमिनेटर को यहाँ से कैंसिल आउट किया जाए ताकि हमको फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। और उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि एलसीएम। जैसे ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल दिए, 1 3 एंड 3 का एलसीएम हो गया 3, तो 3 7 21, ये 11 एंड 2। यहाँ से सिंपली हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम इसको यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। इसको आइदर हम लोग चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दें, या दूसरा मेथड ये है कि फैक्टराइजेशन यदि हमको नहीं इन बिटवीन, मान लेते हैं कि एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि डी निकाल करके फिर दोनों का रिलेशन निकाल लें। रिलेशन निकालना तो बिल्कुल इसमें ज़्यादा कुछ हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक बार सम यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा एंड बीटा का भी वैल्यू यहाँ रखेंगे और इक्वेशन से बी एंड ए का भी। मेनली जिस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना जो शुरू किए हैं, यहाँ से ए बी एंड सी लेकर के सॉल्व करेंगे। कुछ लोग गलतियाँ इसमें ये करते हैं कि इसको फैक्टराइज करके अल्फा बीटा यहाँ पर निकालते हैं और स्टार्टिंग वाला जो इक्वेशन दिया है वहाँ से लगते हैं वो ए बी सी के वैल्यू पुट करने। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है कि ये गलतियाँ हम ना करें एग्जाम में। जिसको हम लोग फाइनल फैक्टराइज के लिए लाए हुए हैं जो इक्वेशन, यहीं से हम लोग को मेन शुरुआत करना है, ए बी सी का भी वैल्यू लेना एंड इसी को हम लोग अल्फा एंड बीटा से कंपेयर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा सम अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि 11 डिवाइडेड 21, ये हो गया। सेम एज इट इज इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सिंपल फार्मूला सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए को कंपेयर किए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए और दोनों हो जाएगा यहाँ से भी, यानी सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू जहाँ इक्वल हमको मिल गया उसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों का रिलेशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल श्योर शॉर्ट थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रिवीजन करके और इसको कोशिश करना है कि ये चीज़ें हमको आना चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछे ही पूछे। तो इसको हम लोग इसमें दो चीज़ की ही चर्चा कर रहे थे कि यदि आसानी से फैक्टराइज हो गया तब तो ठीक है, यदि आसानी से फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और दोनों ही मेथड इसमें काम करेगा। नेक्स्ट इसमें ये कुछ क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज, इन सभी इक्वेशन का हमको जीरोज निकालना है। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो कि चांसेस है इसको पूछने का। तो इसको एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवीजन कर सकते हैं आप सभी, और यदि कुछ डाउट्स होता है तो बिल्कुल आप कभी भी कमेंट करके इसको पूछ भी सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें है कि सम एंड प्रोडक्ट, इसमें पहला ही दे दिया है कि फर्स्ट इक्वेशन जो सम है और दूसरा प्रोडक्ट है, तो हमको पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछने का सिंपल सा मीनिंग ये जानना चाह रहा है हमसे कि अब की का वैल्यू यहाँ यूज कीजिए, यानी इक्वल टू हमको जीरो नहीं अप्लाई करना है के, और इस के का रोल क्या होता है कि जैसे हम लोग एलसीएम निकाल करके सम एंड प्रोडक्ट की जगह, क्योंकि सम का वैल्यू ही डायरेक्टली दे दिया है 8/3 एंड प्रोडक्ट की जगह दे दिया है 4/3, तो सम एंड प्रोडक्ट लेकर के जब इसको एलसीएम लिए तो ये जो डिवाइडेड में 3 जो आता है इसी को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग यहाँ के लगा करके रखते हैं, k/3। के वैल्यू जैसे ही हम लोग यहाँ 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये सिंपल आ गया हमको एक पॉलिनोमियल। के टर्म्स में भी हम लोग छोड़ सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई करके भी ला सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन ये याद रखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल जब भी हमको पूछेगा तो के का ही हम लोग हेल्प लेंगे, इसमें इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे। इसके बाद ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि कभी ना कभी ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस साल भी पूरी की पूरी उम्मीद है कि ये 5-6 क्वेश्चन का एक बैंक है जो कि पूछा जा सकता है। और बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों में ही ये जितने भी लास्ट के ये सब क्वेश्चन है, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन में अगर
पूछता है। तो प्रीवियस का जो 6 क्वेश्चन था अभी जो हम लोग देख रहे थे, इसमें 1 बाई 1 6 क्वेश्चन को जो अभी हम लोग ओवरव्यू देखे हैं, ये सभी क्वेश्चन बेसिक में पूछ सकता है, जिसमें से कि पहला ये 5 और 4 जो क्वेश्चन था ये MCQ क्वेश्चन में पूछेगा। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल सेपरेट वाइज फिल्टर कर लिए हैं ताकि ये चीज़ें अपनी सिलेबस के अनुसार वो बना रहे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको हम यहाँ पर लेकर के आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कुछ ऐसा दिया है कि m एंड n जो है इसका रूट्स है, तो m बाई n और n बाई m का वैल्यू क्या आएगा। तो या तो हम लोग इसको दो मेथड की इसको फैक्टराइज करके m एंड n का वैल्यू निकाल दें एंड देन उसको सॉल्व कर दें, यानी तो दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग दूसरा मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकाल करके डायरेक्टली यहीं पुट कर दें। तो पहला हम क्या किए कि सम एंड प्रोडक्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। सम एंड प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि सम ऑफ रूट्स इसका निकाल दिए -11/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दिए 4/3। अब इसके बाद क्या है कि m बाई n और n बाई m का जो हमसे वैल्यू पूछ रहा था, तो m एंड n का यहाँ हमने निकाल दिया एलसीएम। एलसीएम निकालने से इससे क्या फ़ायदा हो गया कि m एंड n का जैसे ही हम लोग इन दोनों का एलसीएम लिए तो ये m स्क्वायर और n स्क्वायर हो गया। और इसी का फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि m स्क्वायर n स्क्वायर कहीं यदि लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला था कि m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn। और इस फार्मूला में हमको क्या नया चीज़ मिल रहा है कि ये हो जाएगा सम एंड ये हो गया प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है ही, यानी कि हमको इस तरह से इसको चेंज करना होता है कि टोटली ये सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो m प्लस n जहाँ दिखाई दे रहा है ये इसके जगह सम का वैल्यू रख दिए एंड m इंटू जहाँ n था यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ प्रोडक्ट, फिर इसको सिंपली वे में सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसका फाइनल हमको रिजल्ट मिल जाएगा। 11/3 का यहाँ होल स्क्वायर कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए माइनस माइनस से 8/3 और ये 4/3 जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/3 था ये ऊपर गया तो 3/-4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके और फाइनल हम लोग आंसर के नज़दीक पहुंच गए। तो ये एक फर्स्ट मेथड था जिसमें कि हम लोग सिंपल कौन सा मेथड अप्लाई किए हैं, इसमें रूट्स का मेथड कि सम एंड प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई किए और सम एंड प्रोडक्ट से हम लोग उसको एक कंक्लूजन तक पहुंच गए। सेकेंड, इसको कौन से मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि इसको फैक्टराइज कर दें, जैसे भी इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी तो दूसरा अपने पास मेथड ये है कि इसको डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर दें। और दोनों ही मेथड में से कोई भी एक मेथड लगा करके अल्फा बीटा जो हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं m एंड n, इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज कर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से अप्लाई कर दिए कि पहले इसका d निकाल दिए और फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके अल्फा एंड बीटा इसका निकाल दिए। जैसे ही अल्फा बीटा मिला, इन दोनों ही अल्फा बीटा को हम लोग m बाई n और n बाई m की जगह ला करके पुट कर दिए। m बाई n का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया कि m एंड n का वैल्यू हमको पहले से ही पता है कि ये 1/3 था, यहाँ रख दिए 1/3, n का वैल्यू 4 था, यहाँ 4 रख दिए, ये -4/1/3। तो ये 4/1 यदि न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा, और 1/3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1। इन्हीं को हम लोग न्यूमरेटर में यहाँ ले जा करके और दोनों को सिंप्लीफाई कर दिए, फिर ये 145/12 आ गया, यानी दोनों ही रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ा है, दोनों का आंसर एक ही आया हुआ है। इसको हम लोग सेकेंड मेथड की हेल्प से सॉल्व किए, इसको फर्स्ट मेथड की हेल्प से किए और 145/12 ही दोनों ही मेथड से हमको आंसर आया। तो दोनों में आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमको सॉल्व करने का तरीका बस, और दोनों में से कोई भी मेथड गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ भी अल्फा और बीटा, इसकी हम लोग बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ भी सम एंड प्रोडक्ट की इसकी कंडीशन की बातें हों, एक चीज़ बार बार हमको याद रखना है कि सम एंड प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना ही करना है। जैसे कि इसका सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ भी कुछ दिया है, लेकिन ये होल स्क्वायर दिया है। अभी जस्ट इसका हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यदि कहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद करके रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और प्लस अल्फा बीटा था ही। अब यहाँ क्या करना है कि सिंपली वैल्यू ला करके रख देना है, यानी ये जो इक्वेशन हमको दिया हुआ था 2x² + 5x + k, इससे सम एंड प्रोडक्ट निकाल दिए। सम एंड प्रोडक्ट का अब यूज क्या है हमको कि इसको ला करके हम लोग इक्वेशन में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पुट कर देंगे। सम के जगह -5/2 रख दिए एंड प्रोडक्ट के जगह हमको रख देना है k/2 और इक्वल टू 21/4 तो दिया हुआ ही है। इसको लेफ्ट राइट करके हम लोग यदि सिंप्लीफाई कर दिए तो यह जाएगा k का वैल्यू 2,
यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और एक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये प्लस या माइनस का जो 2-3 फार्मूलाज हैं ये हमको याद करके रखना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी उम्मीद है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इस टाइप के, स्टैंडर्ड पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यही है कि वही डिफरेंस वाला जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये भी कभी ना कभी पूछा है कि ये 1/6 दे रखा था कि अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा के लिए हम लोग पढ़े थे कि अल्फा माइनस बीटा के लिए जो वैल्यू पूछ रहा है इसका भी सेम वही कंडीशन है कि सम एंड प्रोडक्ट तो हमको पता होना ही होना चाहिए। फिर इसके बाद अब अल्फा माइनस बीटा के बारे में चर्चा करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा का हम लोग कुछ डायरेक्टली वैल्यू नहीं पढ़े थे, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे। इसलिए हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इधर 6 का भी होल स्क्वायर दोनों हो गया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसमें क्या हो गया, ये मिल गया अपना सम और इधर मिल गया ये प्रोडक्ट एंड सम का जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमको जो अननोन वैल्यू के है वो आसानी से मिल जाएगा। एंड सम का वैल्यू 5/6 है और प्रोडक्ट का वैल्यू k/6। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर ला करके रख दिए और जैसे ही वैल्यू हम लोग रिस्पेक्टिव जगह पर पुट किए कि सम के जगह 5/6 एंड प्रोडक्ट के जगह k/6 है, दोनों वैल्यू हम लोग ला करके रिस्पेक्टिव प्लेस पर पुट किए तो हमको कंक्लूजन ये मिला कि 5/25/36 और ये 1/36 दोनों को एक साइड में कर दिए और 2k को लेफ्ट में कर दिए, तो ये जाएगा 24/36 यानी 2/3 और 3 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो k का सिंपली वैल्यू हमको आ जाएगा 1। तो ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, मेन ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए था। अगर ये फार्मूला हम नहीं याद करके रखते तो बिल्कुल हमको कोई चांसेस नहीं था कि इसको सॉल्व भी कर पाते। थोड़ा लेंदी होता, लेंदी का जरूरत से ज़्यादा ये लेंदी हो जाता। तो इस टाइप का प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी वही था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमको फार्मूला याद करके रखना था, सिंपल सा याद करके रखेंगे तो शॉर्टकट में फास्टली हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं यदि याद कर रहे हैं तो उसको भी लेंदी वे में हम लोग लेकर के घूमेंगे। यहाँ भी सम एंड प्रोडक्ट का जैसे हम लोग हेल्प ली, जैसे कि इस मेथड में क्या होगा कि थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन बढ़ा दिया, क्योंकि अल्फा एंड बीटा का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बहुत सारा इसमें कैलकुलेशन कर दिए हैं केवल अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट करने के लिए। प्रीवियस वाले में हम लोग ये देखे थे कि विदाउट अल्फा बीटा फाइंड आउट किए भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, जो कि बिल्कुल हम लोग इक्वेशन से सम एंड प्रोडक्ट निकाल दिए फिर डायरेक्टली ला करके फॉर्मूला पे पुट कर दिए। तो ये सम एंड प्रोडक्ट यदि हम लोग कंसेप्ट यूज करें तो बिल्कुल ईजी वे में हम लोग क्वेश्चन के नज़दीक पहुंचेंगे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, पहले हम लोग फिफ्थ वाला देख लेते हैं फिर फोर्थ पर आ जाएंगे। फिफ्थ वाला में ये है कि 1 0 जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, बोला कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव कब होगा। जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको भी कंसेप्ट नंबर 4 या 5 में देखे थे कि 1 रूट दूसरे का नेगेटिव तभी होगा जब लीनियर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। इसके लिए हम लोग कंसेप्ट की बातें करें तो इसको भी यहाँ कहीं हम लोग लिखे थे, ये आई थिंक इधर ही कहीं है, बोथ है ए एंड सी हैव सेम साइन। ये प्रीवियस वाले में यहाँ रहा कि इफ़ वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का नेगेटिव कब होगा जब b इक्वल टू हो जाए 0 और a और c हैव द नेगेटिव साइन। तो इन दोनों ही कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वही एक रूट दूसरे का नेगेटिव होगा। और सेम इसी कंसेप्ट पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल हम लोग को एक लाइन का कंसेप्ट यही दिख रहा है कि 1 रूट्स दूसरे का निगेटिव होने का कंडीशन बिल्कुल वहाँ पर अप्लाई कर देंगे एंड जैसे ही हमको उसका रूट्स मिल जाएगा, एक रूट दूसरे का निगेटिव होने का कंडीशन क्या था कि b इक्वल टू हो जाना चाहिए 0। अब b का वैल्यू 0 यानी कि 42 के स्क्वायर का वैल्यू 0 यानी k का सिंपली वैल्यू आ जाएगा 0। e एंड c, ए और सी में से किसी एक का साइन निगेटिव होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ये फुलफिल कर रहा है। ये 14 प्लस है तो 9 निगेटिव भी है, बिल्कुल सेम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि सही है मेथड। बोला कि 1 रूट्स यदि -1 दिया है यानी अल्फा का वैल्यू यदि 1 है तो पूछ रहा है कि अदर रूट्स यानी बीटा क्या होगा। सेम वही सम एंड प्रोडक्ट, हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे तभी इसका आंसर आएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तभी आंसर आएगा। दोनों ही मेथड से इसको भी सॉल्व कर दिया गया है कि सम ऑफ रूट्स -b/a, सम यानी अल्फा की जगह -1 रख दिए, बीटा हमको निकालना था b/a, b के वैल्यू 7 माइनस और 1, 7/1 माइनस को इधर ला देंगे प्लस, तो ये भी 8 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालें तब भी सेम वही कंडीशन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a,
सी का वैल्यू -8/1, -8/1। तो यहाँ से ये -1 जो मल्टीप्लाई है ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 1 कट गया, तो ये बी का वैल्यू 8 बीटा का। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएं या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएं, दोनों तरीके से आंसर जो है बिल्कुल सेम ही आया है और आएगा भी। तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम वही कंडीशन का क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन जो हमको दे दिया है, इस इक्वेशन के बारे में हमसे पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसमें कंडीशन क्या लिख रहा है कि ये दिया हुआ पॉलिनोमियल जो है इसके बारे में लिख रहा है कि दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा जो है इस दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका 3 अल्फा एंड 3 बीटा उसका रूट्स हो, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, दो मेथड, कि इसका अल्फा एंड बीटा पहले हम लोग सॉल्व करके निकाल दें और जो आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा एंड बीटा से, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला है इस पर ला करके उसको पुट कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तो यही फार्मूला है। तो आइदर अल्फा बीटा हम लोग निकाल करके और डायरेक्टली सॉल्व कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि सम एंड प्रोडक्ट की हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, ये सम ऑफ रूट्स निकाले -b/a तो आ गया 3/2। तो ये अल्फा प्लस बीटा आया है, हमको क्या चाहिए उसके 3 टाइम्स वाले का, 3 अल्फा और 3 बीटा का। तो हमने ऐसा मान करके चला कि अल्फा डैश जो है वो 3 अल्फा है और बीटा डैश जो है 3 बीटा है। अल्फा डैश और बीटा डैश जैसे ही हमको मिल गया, अब क्या करना है इसको, अल्फा डैश बीटा डैश यानी 3 अल्फा बीटा, 3 को कॉमन निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 हम लोग पहले से निकाले हैं, यानी 9/2। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश जो हम लोग नया इक्वेशन लिखने के लिए जब यूज करेंगे तो वहाँ पर 9/2 यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 × 3 9 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 है, यानी कि x² माइनस अल्फा डैश बीटा डैश x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश, जो ये हम लोग यहाँ वैल्यू जो पुट करेंगे, यहाँ पर ये 9/2 एंड 9/2 वैल्यू रख देंगे, यहाँ k भी रखेंगे, इक्वल टू 0 तो हमको लेना नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इन चीज़ों को हम लोग को मेन इसमें ध्यान देना था कि हम लोग सम एंड प्रोडक्ट की हेल्प से भी हम लोग सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू रख करके इसको कैलकुलेट कर दिए। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, जिसको कि नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं कि जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है इसको पहले फैक्टराइज कर दिए, अल्फा एंड बीटा इसका निकाल दिए, एंड अल्फा बीटा जैसे ही मिला कि उसका अल्फा डैश और बीटा डैश भी अब कैलकुलेट करके निकाल देते हैं हम लोग। कैसे, कि जो भी अल्फा बीटा आया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया अल्फा डैश बीटा डैश। अब क्या करना है इसका, कि इसका जब इक्वेशन हमको लिखने की बारी आएगा तो अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा में अल्फा की जगह 3 और 3/2 दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी यदि चेक करेंगे तो ये भी 9/2 और 9/2 ही आया है जो कि प्रीवियस वाला आया था। इसमें बस हम लोग चेंजेस इतना ही किए कि यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन को सेपरेटली पहले सॉल्व कर दिए इक्वेशन को, और अल्फा बीटा निकाल करके फिर उसका अल्फा डैश एंड बीटा डैश हम लोग अलग से निकाले हैं। प्रीवियस वाले में क्या किए थे कि हम लोग सम एंड प्रोडक्ट की हेल्प से ही हम लोग अल्फा एंड बीटा को कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये दो अलग अलग मेथड से दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। मेथड का बस नेम ही चेंज रहा और उसमें कुछ भी चेंज और आंसर में कुछ भी नहीं है। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड हम लोग अप्लाई करें बिल्कुल दोनों ही एक ही चीज़ है, बस इसको लिखने का अंदाज और सॉल्व करने का अंदाज। इधर हम लोग इसको सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी तो सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा करके इसमें हम लोग अप्लाई कर दें, दोनों से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी मेथड जो हमको बेटर लगे या जो इजी हमको लगे कि हाँ ये मेथड हमको आसानी से सॉल्व हो रहा है या कर सकते हैं, उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर एक और दिया हुआ है 7। इसमें 2-3 वर्ड को हमको याद करके रखना है। जैसे इसमें लिख रहा है कि स्क्वायर डिफरेंस, एक स्क्वायर डिफरेंस और डिफरेंस स्क्वायर, ये दो वर्ड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। कि स्क्वायर करना है किसका, डिफरेंस का, यानी पहले दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिए और फिर उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। डिफरेंस करना है किसके, स्क्वायर का, यानी दोनों रूट्स को स्क्वायर करके और उसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो ये दोनों में माइनर बहुत अंतर है और क्वेश्चन इससे बहुत बड़ा इफेक्ट में आ सकता है।
इस टर्म को याद रखेंगे, जैसे यहाँ स्क्वायर डिफरेंस लिखा था कि वो 144 है, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही 144 है। अगले क्वेश्चन में इसमें अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पूछता तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 144 लिखना होता। तो इस टर्म को याद करके रखेंगे, थोड़ा सा ये डिफरेंट है बाकी सभी क्वेश्चन से। अब इसमें क्या दिया है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, और जो भी पॉलिनोमियल दिया है इसका सम एंड प्रोडक्ट निकाल दिए। सम एंड प्रोडक्ट जैसे ही हम लोग निकाले, इसके बाद ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका तो फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, दोनों वैल्यू के यहाँ रख दिए, हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ पी। तो इन दो इस क्वेश्चन में हम लोग जो मेन जो टर्म हमको जो सीखना था, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि दोनों का डिफरेंस को किस तरह से अप्लाई करना है, स्क्वायर डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इन दोनों वर्ड की मीनिंग को समझ करके रखना था। तो ये ओवरऑल आज के हम लोग का जो टॉपिक रहा पॉलिनोमियल, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सीखना है, जिसमें कि रिलेशन हमको सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दो फार्मूला को इसमें याद करके रखना है। इसके बाद MCQ जो है, जो स्टार्टिंग में हम लोग 5 क्वेश्चन को देखे हुए हैं कि एक रूट्स दिया है तो के कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स दिया है तो कैसे के का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को एक MCQ क्वेश्चन को देखना है। तो ये सभी ओवरऑल इस चैप्टर का ओवरव्यू है। देन इसके ग्राफिकल हम लोग क्वेश्चन को भी देखे हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो इतना यदि चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इस चैप्टर को से हम लोग 5 मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नेक्स्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम भी इससे CBSE सिलेबस ने दे दिया है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम भी इससे पूछेगा, और किसी भी चैप्टर से तीनों में से पूछे, इन तीनों को ही किसी भी एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो रियल वर्ड प्रॉब्लम को बिल्कुल हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे कि हम लोग इस चैप्टर का है तो उस चैप्टर में क्यों ले जा करके सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में ये नहीं नोटिफाई करके देगा कि इस चैप्टर की हेल्प से आप सॉल्व कीजिए। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तो कोई भी मेथड लगा करके हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस मेथड को हम लोग ध्यान देंगे। तो ये था ओवरऑल आज का चैप्टर पॉलिनोमियल का ओवरव्यू। थैंक यू।